हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अलारा एकेडमी। आज हम क्लास 5th सोशल स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 6 वेदर एंड क्लाइमेट पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट। वो फैक्टर्स जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। ओके, तो उसमें फर्स्ट था हमारे पास लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, कि इक्वेटर से किसी भी प्लेस का कितना दूरी पर है, कितने डिस्टेंस के ऊपर है, कितने लैटिट्यूड्स के ऊपर वो है। ओके, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ओके, सेकंड पॉइंट था हमारे पास एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल, कि किसी भी प्लेस की हाइट कितनी है, सी लेवल से उस प्लेस की हाइट कितनी है, वो भी क्या करता है, क्लाइमेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ओके, उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द सी, किसी भी जगह के वो सी से, समुंदर से कितनी दूर है। ठीक है, उसके बाद आया था हमारे पास ह्यूमिडिटी। ओके, मॉइस्चर इन एयर, कि हवा के अंदर कितना मॉइस्चर है, उसके हिसाब से क्लाइमेट के ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट था हमारे पास डायरेक्शन ऑफ विंड, किस डायरेक्शन के अंदर जो विंड्स है वो हमारी चलती हैं, कि किसके क्लाइमेट के ऊपर वो कितना इन्फ्लुएंस करेंगी। ओके, इन सभी के बाद हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिक और हीट जोन्स। हीट जोन्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, हीट जोन्स क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। द अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्लाइमेटिक और हीट जोन्स। इसमें बताया गया कि जो हमारा अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी है, इसको हमें 3 जोन्स के अंदर बांटा गया है, 3 हीट जोन्स के अंदर, 3 हीट जोन्स के अंदर बांटा गया है, क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। This zone is based on the intensity of sunlight received by a particular place and also the rainfall। ठीक है, ये जो डिविजन्स हैं, ठीक है, 3 हीट जोन्स के अंदर, 3 हीट जोन्स के अंदर इसे बांटा गया है। ये किस बेस के ऊपर बांटा गया, कि किसी भी प्लेस के ऊपर कितनी लाइट पहुंच रही, कितनी इंटेंसिटी की लाइट वहाँ पर पहुंच रही है, या फिर वहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है, बारिश होती है, उसी के हिसाब से हीट जोन्स को अलग अलग जोन्स के अंदर बांटा गया है। द स्पेस ऑफ द अर्थ इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, द शेप ऑफ द अर्थ इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसके बाद क्या कहा गया है, जो अर्थ की शेप है वो भी क्लाइमेटिक और हीट जोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिंस इट इज़ कर्व्ड, अभी क्या है, जो अर्थ की शेप कैसी है, कर्व्ड है। द रेज ऑफ सन हैव टू ट्रेवल अ ग्रेटर डिस्टेंस एंड इन स्लैंटिंग मैनर टू रीच द हायर एल्टीट्यूड्स। इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो रेज़ हैं, सन की जो रेज़ हैं, उनको क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, कर्व्ड शेप होने की वजह से जो सन की रेज़ आती है उनको क्या है, डिस्टेंस है वो ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। और किस मैनर के अंदर, स्लैंटिंग मैनर के अंदर, रिलेटिव मैनर के अंदर। ठीक है, जो ज़्यादा दूर जो एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है, जो हायर एल्टीट्यूड्स हैं, वहाँ तक जाने के लिए सन की रेज़ को स्लैंटिंग मैनर के अंदर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। ठीक है, द 3 क्लाइमेटिक और हीट जोन्स आर, जो 3 क्लाइमेटिक या फिर हीट जोन्स है वो कौन कौन से हैं, टोरॉइड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिज जोन। ओके, टोरॉइड जोन को हम ट्रॉपिकल रीजन भी कहते हैं, टेम्परेट जोन को हम टेम्परेट रीजन कह सकते हैं, फ्रिज जोन को हम पोलर रीजन भी कह सकते हैं। ओके, इसके बाद इन्होंने डायग्राम दिया गया, डायग्राम की मदद से इन्होंने समझाया है कि कौन कौन से जोन हमारे होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो हमारे इक्वेटर से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, और नीचे की तरफ साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, इसके बीच का ये जो एरिया है, ओके, इस एरिया को हम कहते हैं टोरॉइड जोन। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद हम करते हैं, ये जो एरिया हमारा आर्टिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर एंड एंटार्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया को हम
टेम्परेट जोन कहेंगे। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ जाएगा टोरॉइड जोन, आर्टिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंटार्क्टिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाएगा टेम्परेट जोन। ओके, इसके बाद जो हमारा फ्रिज जोन है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, नॉर्थ पोल से आर्टिक सर्कल, साउथ पोल से एंटार्क्टिक सर्कल, ये जो पोर्शन है। ओके, इस पोर्शन को हम फ्रिज जोन कहेंगे। ओके, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके हम ब्रीफली देख लेते हैं कि कौन कौन से जोन हमारे होते हैं। ओके, तो देखिए आगे क्या है। तो हमारे पास सबसे पहले आते हैं टोरॉइड जोन। टोरॉइड जोन क्या होते हैं, लोकेशन, टोरॉइड जोन की लोकेशन क्या होती है वो देखिए अब। इट लाइज ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर। इसमें क्या कहा गया है, जो टोरॉइड जोन हमारे क्या है इक्वेटर के दोनों साइड लाई करते हैं। इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द साउथ। क्या होता है कि कहाँ से कहाँ तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ के अंदर। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा नॉर्थ के अंदर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारा जो साउथ के अंदर है। ठीक है, इनके बीच का जो एरिया है वो हमारा क्या कहलाएगा, टोरॉइड जोन कहलाएगा। ओके, इसके बाद आता है क्लाइमेट, उस जगह का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, वहाँ के जो वातावरण मौसम है वो कैसा रहता है। ओके, तो क्लाइमेट आ जाएगा, द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। इसमें क्या बताया गया, जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है, हॉट होता है, गर्म होता है, और क्या होता है, ह्यूमिड होता है। यहाँ पर क्या उमस होती है, मॉइस्चर होता है एयर के अंदर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल। ओके, दिस इज़ बिकॉज द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन दिस एरिया। ये किस वजह से होता है, क्योंकि जो रेज होती हैं सन की वो डायरेक्टली इसी एरिया के ऊपर, सन की जो डायरेक्ट रेज होती हैं वो डायरेक्टली हमारी सन से डायरेक्टली इक्वेटर का जो एरिया है, टोरॉइड जोन वाला एरिया है, इसके ऊपर डायरेक्टली गिरती हैं। ठीक है, इसके लिए इनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ता और इनको स्लैंटिंग मैनर में नहीं आना पड़ता है, डायरेक्टली सनरेज इक्वेटर के आसपास वाले इलाकों के अंदर, टोरॉइड जोन के अंदर गिरती हैं। इस वजह से क्या होता है, ये एरिया हमारा कैसा होता है, हॉट होता है और ह्यूमिड होता है। ओके, द सन शाइन्स ब्राइटली एंड द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई ऑल द ईयर राउंड। ठीक है, क्या कहा है यहाँ पर, जो सन शाइन से सन जो चमकता है क्या बहुत तेज़ चमकता है। ठीक, और जो टेम्परेचर होता है वो भी क्या होता है, बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है पूरे साल। ठीक है, इट रेन्स वेरी हैवीली एवरी आफ्टरनून। इसमें क्या कहा गया, यहाँ पर जो बारिश होती है वो भी क्या होती है, हैवीली, बहुत तेज़ बारिश आती है यहाँ पर, वो भी एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर यहाँ पर बारिश होती है। ओके, इसके बाद है द एरिया इज़ कवर्ड विद थिक एंड डेंस फॉरेस्ट। यहाँ का जो एरिया है वहाँ पर क्या है, बहुत गहरे, ठीक है, डेंस, थिक एंड डेंस, बहुत गहरे फॉरेस्ट है, जंगल है। ठीक है, दीज फॉरेस्ट आर नोन एज रेन फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं, रेन फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है टोरॉइड जोन। टोरॉइड जोन के अंदर क्या बताया गया था, कहाँ से कहाँ तक होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया टोरॉइड जोन कहलाता है। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट एंड ह्यूमिड होता है। किस वजह से होता है, क्योंकि जो सन की डायरेक्ट रेज होती है वो हमारी इस एरिया के अंदर गिरती हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, इसके बाद जो बारिश होती है वो भी क्या होती है, यहाँ पर बहुत तेज़ होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ओके, इसी वजह से यहाँ के आसपास के जो जंगल हैं, फॉरेस्ट, वो भी कैसे होते हैं, डेंस होते हैं, गहरे होते हैं। ठीक है, इन फॉरेस्ट को हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं। ओके, टोरॉइड जोन के बाद हमारे पास आता है टेम्परेट जोन। ओके, टेम्परेट जोन की हम सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन, कहाँ पर टेम्परेट जोन लाई करता है। दिस एरिया लाइज बिटवीन द टोरॉइड एंड द फ्रिज जोन इन बोथ एन एमिस्फीयर। ओके, इसके अंदर क्या कहा गया है, ये जो एरिया है किस बीच के बीच में, टोरॉइड और फ्रिज जोन के बीच में लाई करता है। ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर के अंदर जो टोरॉइड जोन हमारा और जो फ्रिज जोन है, दोनों जोन्स के अंदर ये लाई करता है। ठीक है, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द एंटार्क्टिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द एंटार्क्टिक सर्कल इन द सादर्न हेमिस्फीयर। ओके, क्या बताया गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या आएगा, हमारा टेम्परेट जोन। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल,
ओके, इन दोनों के साउदर्न हेमिस्फीयर के इन दोनों के बीच में भी हमारा क्या है, टेम्परेट जोन है। ठीक है, टेम्परेट जोन कहाँ से कहाँ तक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल इन सर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, हमारा टेम्परेट जोन कहलाता है। ओके, इसके बाद हम क्लाइमेट देखेंगे, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। ओके, तो यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, दिस एरिया इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। ये जो एरिया होता है, यहाँ के एरिया में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ये किस वजह से होता है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है इक्वेटर से, उसके मुताबिक ही, उसी के बेस के ऊपर यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है। द सन नेवर शाइन्स ओवरहेड, क्योंकि यहाँ पर जो सन होता है, सूरज होता है, उसकी जो रेज होती है वो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं गिरती हैं। ठीक है, सीधी हमारी टेम्परेट जोन के ऊपर सीधी रेज हमारी सन की नहीं गिरती हैं, इसी वजह से यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होती ना ज़्यादा सर्दी होती है। हैंस द समर आर नॉट वेरी हॉट नॉर द विंटर वेरी कोल्ड, मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड्स आर फाउंड हेयर। ठीक है, इसी वजह से समर के अंदर, गर्मियों के अंदर यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, और सर्दियों के अंदर ना तो यहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है। ओके, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा रहता है, नॉर्मल होता है। गर्मियों के अंदर ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, सर्दियों के अंदर ज़्यादा सर्दी नहीं होती है। ओके, और ज़्यादातर जो ग्रासलैंड्स हमारे, ठीक है, जो ज़्यादातर जो ग्रासलैंड्स है वो हमारे टेम्परेट जोन के अंदर मिलते हैं हमें। ठीक है, टॉरॉइड जोन में रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, टेम्परेट जोन में ग्रासलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, टेम्परेट जोन के बाद हमारे पास आता है फ्रीज जोन। ओके, फ्रीज जोन के हम लोकेशन देखते हैं। दिस एरिया लाइज बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल इन सर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या आ जाएगी, ये जो फ्रीज जोन वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल के अंदर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमारा फ्रीज जोन आ जाएगा। ठीक है, और सर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो एंटार्क्टिक सर्कल है और साउथ पोल है, इसके बीच का जो एरिया वो हमारा फ्रीज जोन कहलाएगा। ओके, इसके बाद हम यहाँ का क्लाइमेट देखते हैं। क्लाइमेट में क्या जाएगा, दिस एरिया हैज़ एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। ये जो एरिया है यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत, यहाँ का जो क्लाइमेट बहुत कोल्ड होता है, ठंडा मौसम होता है। दिस इज़ बिकॉज, ये किस वजह से होता है, द सन रेज आर स्लैंटिंग एंड गिव्स वेरी लिटल हीट। ठीक है, यहाँ पर जो रेज होती हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस एरिया के अंदर पहुँचने के लिए सन की जो रेज होती है कैसे हो जाती हैं, स्लैंटिंग हो जाती हैं, लेटी हुई हो जाती हैं। ओके, इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो रेज है वो क्या है, पहुँचती तो है, लेकिन यहाँ जो हीट होती है वो यहाँ तक बहुत कम पहुँच पाती है। रेज के अंदर जो हीट होती है वो यहाँ तक बहुत कम पहुँच पाती है। ओके, इसके बाद है समर आर वेरी शॉर्ट एंड कूल एंड विंटर आर लॉन्ग एंड सर्व। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया गया, जो समर होती है, सर्दी गर्मियाँ होती है, वो क्या होती है, यहाँ पर बहुत छोटी होती हैं, और वो भी क्या होती है, ठंडी होती हैं। उसके बाद जो विंटर होती है वो क्या होती है, हमारी बहुत लंबी होती हैं। गर्मियाँ तो यहाँ पर बहुत कम होती हैं और सर्दियाँ यहाँ पर लगभग पूरे साल रहती हैं। ठीक है, द सीज एंड द लैंड इन द आर्टिक सर्कल एंड द एंटार्क्टिक सर्कल आर फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, यहाँ पर जो समुंदर है, सी है, यहाँ पर जो लैंड है, ज़मीन है, आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल के अंदर, ठीक है, वो क्या यहाँ परमानेंटली पूरे साल जमी रहती है, फ्रोज़न रहती हैं। ठीक है, दिस लैंड इज़ फेमस फॉर मिडनाइट सन। ये लैंड किस चीज़ के लिए फेमस है, मिडनाइट सन के लिए ये जगह, ये प्लेस फेमस है। ओके, इसके बाद है द सन डज नॉट सेट फॉर अ डे एट ए स्ट्रेच फॉर 6 months। यहाँ पर जो सूरज होता है क्या है, हर दिन नहीं छिपता है। ठीक है, सेट नहीं होता, हर दिन नहीं छिपता, वो 6 महीने में, 6 months के अंदर एक बार छिपता है। ठीक है, यहाँ पर 6 महीने में रात होती है, 6 महीने में दिन निकलता है। ठीक है, फॉर अनदर 6 years द सन डज नॉट राइजेज फॉर डे एट ए स्ट्रेच। ठीक है, वेरी लिटल वेजिटेशन इज़ फाउंड हेयर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 6 महीने तो दिन रहता है। ठीक है, अगले 6 महीने यहाँ पर सूरज बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, यहाँ पर परमानेंटली रात रहती है, नाइट रहती है। ओके, वेरी लिटल वेजिटेशन इज़ फाउंड है। यहाँ पर जो वेजिटेशन वनस्पति है, यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, जानवर, वो क्या बहुत कम पाए जाते हैं।
ठीक है। टोरेड जोन के अंदर रेन फॉरेस्ट होते हैं, टेम्परेट जोन के अंदर ग्रासलैंड होते हैं, ठीक है। और जो फ्रीज जोन है यहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम मिलती है, ना के बराबर यहाँ पर वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों का ये जो चैप्टर है वेदर एंड क्लाइमेट वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, कुछ पॉइंट टू रिमेंबर्स करेंगे और कीवर्ड्स हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी नई वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।